हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में जितने भाई लोग आप भाग ले रहे हैं, अब हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप सही सलामत है। हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की आराधना में हम भाग लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस दिन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर आपने आपको आराधना करने के लिए, हालेलुया, आपके उपस्थिति से हमें भरा है। हम धन्यवाद कहते हैं। इन 3 महीने हमारे साथ दिया, हम आपके धन्यवाद बोलते हैं। हम चाहते हैं कि कितने भाई और बहन इसमें भाग ले रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ हो, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की कृपा उनके साथ हो। जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं, वचन के अनुसार आप उनके जीवन में आप अगुवाई करें। परमेश्वर आप हमारे साथ दे। परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक आपकी कृपा हमें संभाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। तो चलिए हम हमारे पहला गीत, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसका संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा, ये गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद
हालेलुया। कितना भी परेशानी आने दीजिए, कितना भी मसला होने दीजिए, कितना भी राह कठिन होने दीजिए, फिर भी कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर के राह से कभी हमें हटना नहीं चाहिए। वो परिस्थितियों को देखकर, वो बुरे संकट को देखकर कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर के सामर्थ से हमें उस राह को पार करके जाने में परमेश्वर की हाथ हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। उसी हाथ के लिए, उसी अगुवाई के लिए, उसी कृपा के लिए हमारा जीवन में हर पल हम परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा गाना, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। इस गीत को सब मिलकर हम गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु हालेलुया। री बाबा बाबा री खाला राबा शबालुना माला रा खाला बाबा बा रे दुना माला री खड़ा रुदना मा शबाला बा। आपकी महिमा से हर एक को भरिए, आपकी उपस्थिति से हर एक को भरिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रधान है, आपकी उपस्थिति बहुत मुख्य है। आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, आपके उपस्थिति के बिना हम कहीं हिल नहीं पाएंगे। आपकी उपस्थिति के बिना हम हमारे पैर को एक पैदल भी हम नहीं रख पाएंगे। आपके उपस्थिति के बिना हम कुछ सोच नहीं सकते। ओला खना बा शबालबा री कदू नमा लबा शगालबा रबा। आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। सब लोग अपने अपने हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज इस आराधना का समय में आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपकी कृपा से हमें भर दीजिए ताकि उस उपस्थिति का महिमा को हम महसूस कर पाए, उस उपस्थिति को खुशी को, उस उपस्थिति के आनंद को हम महसूस कर पाए परमेश्वर। ओली कलाबा शबालबा रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया
आपके जैसे हमें प्रेम करने वाला, आपके जैसे हमें अगुवाई करने वाला, आपके जैसे एक माता एक पिता अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखते हैं, उससे भी ज्यादा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारा ख्याल रखते हैं। माँ और पिता के समान नहीं, फिर भी उससे भी ज्यादा हमसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि वचन बताता है माता पिता अगर भूल भी जाए, अगर माँ भूल भी जाए, तो भी हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे हड्डियों का बनाते हुए अपने आंखों से देखा, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते, हमें कभी नहीं त्यागते, हमें कभी नहीं छोड़ते। सिर्फ एक ही चीज को हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके उपस्थिति में अड़े रहे, हम उनके उपस्थिति में ही रहे और हमारे आंखें हर पल उन्हीं को देखते रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या उस पवित्र परमेश्वर को देखकर गा सकते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन में तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, हमें प्यार करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, तेरे चरणों में झुके आसमान गलबा शबालबा और महिमा गाए सभी। अपने हाथों को उठाकर हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाथ को उठाकर बोलिए, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हाथों को उठाकर हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओला बाबा शगाला बारी खाना बाला रबा ओरी बाशबादा नामाला रबा। आपने हमसे कितना प्यार किया, आपने हमसे कितना प्रेम किया, आपने हमें कितना तसल्ली दी, आपने हमें कितना उम्मीदों से आगे बढ़ाया। आपके तरह हमें स्नेह करने वाला, आपके तरह हमें प्रेम करने वाला, आपके तरह हमें अगुवाई करने वाला, आपके तरह हमें पापों से छुड़ाने वाला, आपके तरह पाप के दलदल से खोए हुए हमें हालेलुया ढूंढ निकालने वाला, लिकाला बा शबा रबा रबा, आपके
जीवन में, मेरे जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तसल्ली देने वाले, शिक्षा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, राह दिखाने वाले सिर्फ आप हैं। हमारे जीवन में आप हैं, मेरे जीवन में आप हैं परमेश्वर। ओलाबा शबारा खाना मालाबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर आप हमें नहीं ढूंढ निकालते प्रिय परमेश्वर, अगर आप हमें नहीं पहचानते, अगर आपकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ी होती, तो हम कह सकते हैं, बहुत भरोसा से हम कह सकते हैं कि हम खो सकते थे परमेश्वर। फिर भी आपने इस खोए हुए भेड़ को आपने ढूंढने में देर नहीं किया। इस खोए हुए भेड़ को आपने ढूंढ निकाला, सही समय पर ढूंढ निकाला और आपके उपस्थिति में आके बैठने का एक मौका से हमारा जीवन को, हमारे जिंदगी को भरा परमेश्वर। आपका नाम हमें मिला, हम धन्यवाद बोलते हैं सब मिलकर। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पर चलकर रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हाथों में मोहब्बत कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोहब्बत कमाल है। यीशु छूने से, खुदा के छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का
एक तू ही सहारा है मेरे जीवन की कश्ती का, यीशु तू ही रहे, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब अपने अपने मुंह खोलकर यीशु का नाम को पुकारिए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, रिगा बाबा शबलवा, जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ, हालेलुया, एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ, एक बहुत ताकतमंद विश्वास के साथ हम इस आराधना का समय में अपने हाथ को उठाकर हम बोल सकते हैं कि आपका नाम ने हमें जीवन दिया है, आपका नाम ने हमें जीवन का भरपूरी दिया है, आपका नाम ने हमें संभाला है, आपके नाम ने हमें जीवन दिया है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम हर एक के हृदय में एक ऐसे महसूस को दिला, एक ऐसे समझ को दिला कि हम इस अंतिम समयों में दिनों को समझने का ज्ञान से हम भरकर हम आपके संगति में हम जुड़े रहे। परमेश्वर हम आपके बात को सुने, हम आपके आवाज को सुने, हम जो सिद्ध आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो सिद्ध के लिए हमें अपने आप को समर्पण करने का एक समझ को दीजिए। परमेश्वर इस दुनिया के पीछे हमें नहीं भागना, धन दौलत को इकट्ठे करने के पीछे हमें नहीं दौड़ना, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे नजर, हमारा सोच, हमारा सबज सब परमेश्वर सिर्फ आपको देखकर रहने का एक अच्छा ज्ञान से हमें भरिए। परमेश्वर आपने लहू के खतरों से हमें बचाया है, मोल देकर हमें खरीदा है, हालेलुया। एक दुकान से एक आदमी अगर एक सामान को खरीदता है तो सामान का कुछ राह होता है, वो क्यों खरीदता है बोलकर, और जो खरीदे हुए चीज को वो खरीदने के बाद ऐसे ही नहीं रख देता है। वो आदमी समझता है कि खरीदे हुए चीज उसका काम आए। वैसे ही आज परमेश्वर पवित्र परमेश्वर ने हमें मोल देकर खरीदा है और चाहते हैं कि हम उनके उपयोग का पात्र बने। ऐसे खरीद कर ऐसे बैठाने के लिए हमें नहीं चुना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहते हैं कि जिस लहू के द्वारा हमें और आपको मोल लिया है, तो मोल लिए हुए हमें काम में आए, हम परमेश्वर के काम में आए। सब अपने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर आपने अपने बहुमूल्य लहू, जिसका कोई दाम देकर हम नहीं खरीद पाएंगे, उस बहुमूल्य लहू से आपने हमें मोल लिया है, तो उसका मकसद को हमें पूरा करना है। हमें भी एक उपयोग का पात्र बनाइए। जो आप चाहते हैं उसको हम करने का
एक समझ और ज्ञान से हमें भर दीजिए परमेश्वर पवित्र आत्मा। सब अपने हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया। इस आराधना को आपने स्वीकार किया, इस आराधना में आपने बहुतों के साथ बात किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इन अंतिम दिनों में हर एक भाई लोग क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों इस जगह पे आए हैं, मेरे बारे में परमेश्वर का मकसद क्या है, मेरे बारे में परमेश्वर का सिद्ध क्या है बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होने के लिए और आपके साथ बहुत समय बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर आप ही अगुवाई कीजिए शुरू से लेकर अंत तक। परमेश्वर जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं आप हृदय के पलकों में लिखकर उसके अनुसार हम चले। परमेश्वर हालेलुया समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हम सब उठकर हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 43 Psalms 43 Psalms 43 पढ़ेंगे। भजन संगीता 43। हे परमेश्वर मेरे न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का पहिरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण तू क्यों घिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्राण तू क्यों घिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जितने भी दुख है, कितने भी व्याकुल है, कितने भी प्यासा है, सिर्फ एक ही राह है, वो हमारे परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के अलावा हमें आनंद से, सुखी से, समाधान से इस दुनिया में और कोई नहीं भर सकता। हालेलुया। तो चलिए हम आंख बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे भजन संगीता के लिए और देशों के लिए। परमेश्वर आज अगर कोई भी प्राण व्याकुल में हो, या तो कोई भी आत्मा अंदर ही अंदर व्याकुल है, घिर जाता है, तो आज उन लोगों को इस वचन से आप जिलाइए कि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरा मुख का चमक है, परमेश्वर तेरा आदर है। परमेश्वर ये वचन को हम उनके लिए लेते हैं जो घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद बोलते हैं। इस समय में भी हमारे देश के लोगों, इस संसार के सारे मानव जातियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि सबके आंखें खुले और पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह ही बोलकर जानकारी हो। परमेश्वर हालेलुया। युद्धों को रोकने वाले परमेश्वर आप ही है परमेश्वर। तो हमें और थोड़ा समय दीजिए ताकि संसार के सारे मानव जाति परमेश्वर यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वो फिर से आने वाले हैं बोलकर जानकारी हो जाए। आपके जागृति इस देश के, इस संसार के हर एक कोने में हालेलुया जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप ही अगुवाई करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन में हो रहा है। तो आप सब तैयारियां होकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप आ जाइए। हम आपको स्वागत करते हैं और सही तरीका से वचन को सुनिए और वचन के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए कुछ हमें प्रयत्न इन अंतिम दिनों में हमें उठाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आमीन।
आप और भी अच्छा से प्रार्थना कीजिए कि हमारा इस ऑनलाइन आराधना आमने सामने जल्दी हो और हम आराधना मिलकर कर पाए। आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும். परमेश्वर बड़ा काम को करना है நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी தேசத்திலும் और इस देश में भी நம்மளுடைய குடும்பத்திலும் और हमारे कुटुंब में भी தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर बड़े काम को करना चाहिए। நாம் அவரை சார்ந்து இருக்கும்போது जब हम परमेश्वर को शरण लेते हैं அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर खुद हमारे लिए युद्ध करते हैं। அதனால கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். பராக்கிரமசாலியாய் அவர் காரியங்களை செய்கிறவராக. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक पराक्रम के तरह बड़े काम को करेंगे। ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நல்ல வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे पवित्र बाइबल की ओर हम ध्यान करेंगे। நாம் எடுத்துக்கலாம் ஏசாயா 49 அதிகாரம். हम लेंगे हमारे बाइबल में इसाया का पुस्तक का 49 अध्याय 13 14 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दिन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि में के सामने बनी रहती है। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க அருமையான ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். ये एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ने सुना। இங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், यहाँ इजराइल लोग बोलते हैं, கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார், परमेश्वर मुझे त्याग दिया ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள். और मेरा प्रभु मुझे भूल गया। நீங்கள் 1 சாமுவேல் புத்தகம் ராஜாக்கள் புத்தகம்லாம் வாசிக்கும்போது अगर आप सामुवेल का पुस्तक और राजाओं का पुस्तक को अगर पढ़ते हैं, அவருடைய வாழ்க்கை இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது நன்றாக இருந்துச்சு. उनका जीवन जब इजराइल देश में शुरू हुआ तो अच्छा हुआ। தேவன் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துல அந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்து நாட்டினார். परमेश्वर दूध और मधु बहती हुई देश में उनको लेके आए। ஆரம்பத்துல தேவனுக்கு பிரியமாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். शुरुआत में परमेश्वर के प्रिय तो जी रहे थे, ஆனா நாள் ஆக ஆக फिर भी देखिए दिन गुजरते गुजरते மோசேயோட பிரமாணங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு मूसा का व्यवस्था को भूल गए விக்கிரக ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிச்சு और मूर्ति पूजा को करने लगे தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறார்கள். और परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता वो जीवन को उन्होंने जीना शुरू किया அந்த ஜனங்களை ஒடுக்கும்படியாக और उस लोगों को दबाने के लिए தேவன் சில நேரங்களில் சத்துருக்களை அனுமதித்தார். तो देखिए परमेश्वर कुछ समयों में शत्रुओं का अनुमति देते हैं அவர்கள் இவர்களை ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிச்சார்கள். और देखिए ये इजराइल लोगों के ऊपर उनके शत्रुओं जाकर सरकारी करने लगते हैं। அந்த நேரத்துல அந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், तो उस समय में देखिए इजराइल लोग बोलते हैं, கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார், यहोवा ने मुझे त्याग दिया ஆண்டவர் என்னை மறந்தார். और मेरा प्रभु मुझे भूल गया। ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், फिर भी परमेश्वर बोलते हैं, ஸ்திரியானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு இறங்காமல் क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए தன் பாலகனை மறப்பாளோ? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। இதோ என் உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், देख, तेरे चित्र अपने हथौलियों पर खोद कर बनाया உன் है மதில்கள் எப்பொழுதும் और तेरी सहरपना என் முன் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் உங்க வாழ்க்கை இப்படியாக சொல்லிக் கொள்ளலாம், ऐसा है कि आज आपके जीवन में आप बोल सकते हैं, என்னுடைய சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்கும்போது, मैं मेरा हालत को जब देखता हूँ, என் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது, मेरे जीवन में आने वाले
वाली परेशानियों को जब मैं देखता हूँ, என் சரீரத்தோட வியாதிகளை பார்க்கும்போது जब मेरे शरीर में जो रोग को मैं देखता हूँ, தேவன் என்னை கைவிட்டார், तो मैं सोचता हूँ कि मेरे यहोवा ने मुझे त्याग दिया ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். और मेरे परमेश्वर ने मुझे भूल दिया बोलकर आप सोच सकते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து கொண்டிருக்கிறது. देखिए प्रतिदिन एक एक परेशानी मसला हमारा जीवन में आता है। ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் தெரியாமல் முழித்துக் கொண்டிருக்கலாம். आप ऐसे चकित रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், फिर भी परमेश्वर बोलते हैं ஒரு நாளும் உன்னை மறப்பதில்லை, एक भी दिन मैं तुझे भूलता नहीं, நான் ஒரு நாளும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். एक दिन भी मैं तुझे त्यागता नहीं। ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளை மறக்கலாம், अगर एक माँ अपनी कोख के जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொல்லி फिर मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ऐसे परमेश्वर को अच्छा से पकड़ना चाहिए, அவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। அப்படி இருக்கும்போது தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो இருக்கிறார். वैसे होगा तो परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीष करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா 44 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे एसाया का पुस्तक का 44 अध्याय 21-22 वचनங்கள். उसका 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। இங்க தேவன் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, இஸ்ரவேலே, हे इज़राइल, நீ என் தாசன், तू मेरा दास है, நான் உன்னை உருவாக்கினேன். मैंने तुझे रचा है। எப்படி இஸ்ரவேல் தேசத்தை யாக்கோபை கொண்டு தேவன் ஆசீர்வதிச்சாரோ, देखिए जैसे इज़राइल देश को याकूब के द्वारा परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி அந்த தேசத்தை உருவாக்கி எடுத்தாரோ, जैसे अब्राहम को आशीर्वाद वाचा देकर उस देश को बनाया, அதே போலதான் தேவன் நம்மளையும் उसी तरीका से परमेश्वर हमें भी நம்முடைய தாயின் கற்பத்திலே தேவன் நம்மளை உருவாக்கினார். हमारे माँ के कोख से परमेश्वर ने उत्पन्न किया। சங்கீதம் 139 வாசிங்கன்னா, अगर भजन संगीता का 139 को पढ़ेंगे, அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், वहाँ भजन संगीता में बोला गया है, என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டதே என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார். परमेश्वर के ऐसे महिमा करते हैं कि मेरे कोख को आपके आंखों ने देखा। நாம் தாயின் கற்பத்திலே உருவாகும் போது जब हमारे माँ के कोख से हम उत्पन्न होते हैं, அவர்தான் நம்மளை உருவாக்கினவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर ही हमें उत्पन्न किया, நமக்கு உருவம் கொடுத்தார், हमें रूप दिया, நமக்கு கண்களை கொடுத்தார், हमें आंख को दिया। ஒவ்வொரு உறுப்பையும் தேவன் உருவாக்கினவராக இருக்கிறார். हर एक अंग को परमेश्वर ने रचाया। அப்படி உருவாக்கப்பட்ட உன்னை நான் மறப்பதில்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर ऐसे बोलते हैं कि इस तरीका से मैंने तुझे उत्पन्न किया है, तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, ஏசாயா 44 சொல்லுகிறார், देखिए वो एसाया का 44 वचन में बताया गया है, 22 வசனத்துல, उसका 22वां वचन में, உன் மீறுதல்களை மேகத்தை போலவும் मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान உன் பாவங்களை கார் மேகத்தை போலவும் और तेरे पापों को बादल के समान அகற்றி விட்டேன். मिटा दिया है। என்னிடத்தில் திரும்ப, मेरे और फिर लौटा, நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। என்னைக்கு நாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு देखिए जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया நம்முடைய है, பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து जब हमारे पाप को सब हम उनसे बता देते பாவ हैं மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு और पाप क्षमा का निश्चय को जब पाते हैं நாம் தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்து और पानी में डूबकर जब बपतिस्मा लेते हैं தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணின போது और परमेश्वर को इनके द्वारा जब हम एक वाचा बांधते हैं, நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் மேகத்தை போல அந்த பாவங்களை எல்லாம் அகற்றி விட்டாராம். तो देखिए परमेश्वर हमारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है தேவன் நம்மளை புது சிருஷ்டியாக மாற்றினார். और परमेश्वर हमें एक नया सृष्टि बनाते हैं। ஆனாலும் फिर भी நம்மளோட வாழ்க்கையில காணப்படக்கூடிய சில காரியங்கள், फिर भी देखिए हमारे जिंदगी में जो और कुछ चीजें जो है, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், वो चीज परमेश्वर के अप्रिय हो सकते हैं அது எல்லாம் விட்டு நாம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். और परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर का अप्रिय
चीज, अप्रिय काम जो हमारे जिंदगी में है, उसको सब छोड़कर हम परमेश्वर के पास लौटना है। அவரிடத்தில் நாம் திரும்பும்போது जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं, அவர் நம்மிடமாய் திரும்பி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमारे ओर फिर कर हमें आशीष करते हैं। நாம் ஒரு वचனத்தை வாசிக்கலாம். हम एक वचन को पढ़ेंगे। எரேமியா 30 அதிகாரம் 17வது वचனம். यिर्मयाह का पुस्तक का 30वां अध्याय का 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे इलाज करके तेरा घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरे नाम टुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। 30 இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, அவர்கள் உன்னை वो लोग तुझे விசாரிப்பற்ற சியோன் என்று சொல்லி, वो लोग वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है, உன்னை தள்ளுண்டவர் என்று பெயரிட்டபடியால் और तेरा नाम टुकराई रखा, நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி फिर भी मैं तेरा इलाज करके காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तेरे घावों को चंगा करूंगा बोलकर यहोवा की वाणी है। ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை பார்த்து देखिए, अगर हमारा जीवन का हालत ऐसे है, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் சொல்லலாம், हमारे चारों ओर का मनुष्य बोल सकते हैं, விசாரிப்பற்றவர்கள் என்று சொல்லி, ये तो एक ठुकराई पड़ा है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பின்னே போனார்கள், ये लोग सब परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे गए, இவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி நம்மளை ஏளனம் பண்ணலாம். और ऐसे ये एक ठुकराया हुआ व्यक्ति है बोलकर हम हमें मजाक उड़ा सकते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை பார்த்து हमारा जीवन का हालात को देखकर நம்மளை தூஷிக்கிற விதமாக பேசலாம். हमें वो श्राप भी दे सकते हैं। ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன் फिर भी ये सब काम को जो परमेश्वर देख रहे हैं, ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி बोलते हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और तेरे घावों को चंगा करूंगा। எந்தெந்த காரியங்கள் நிமித்தம் जो जो काम के निमित्त உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் तेरे चारों ओर के मनुष्य உங்களை வெட்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, आपको अगर शर्मिंदा कर रहे हो, எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றி போடுகிறார். वो सबको परमेश्वर बदल देते हैं। மீண்டும் கட்டுவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். परमेश्वर फिर से आपको बनाना चाहते हैं। அவர்கள் உன்னை பார்த்து சொல்லலாம், वो लोग आपको बोल सकते, आपको देखकर बोल सकते हैं, உன்னை விசாரிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. तेरा चिंता करने वाला कोई नहीं। நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம், नहीं तो आप बोल सकते हैं, எனக்கு யாருமே இல்லை, मुझे कोई नहीं है, எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, எனக்கு என்னுடைய பாரங்களை இறக்கி வைப்பதற்கு எனக்கு யாரும் இல்லை. मेरा बोझ को उतार के रखने के लिए कोई नहीं है। ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், फिर भी यहोवा बताते हैं, நான் உன்னை விசாரிக்கிற கர்த்தர் என்று சொல்லி, मैं तेरे ऊपर चिंता करता हूँ, நான் உன்மேல் மனம் இறங்குகிற தேவன் என்று சொல்லி சொல்லி, मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ। இந்த தேவனிடத்தில் இந்த நாட்கள் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं इस यहोवा के पास आपको फिर से लौटना है। இன்னைக்கு நம்ம அந்த தேவனிடத்தில் திரும்பும்போது अगर आज हम परमेश्वर के ओर अगर हम फिरते हैं, கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம். तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या काम करते हैं बोलकर हम देखने वाले हैं। வாசிக்கலாம். எரேமியா 30 அதிகாரத்துல 18வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे वही यिर्मयाह का पुस्तक का 30वां अध्याय का 18वां वचन। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा, और राज भवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। இங்க தேவன் சொல்லுகிறார், முதலாவதாக यहाँ देखिए, पहले परमेश्वर बताते हैं ஜனங்களுடைய சிறையிருப்பை எல்லாம் திருப்பி उन इजरायली लोगों का बंधुआई को लौटाते हैं, அவர்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். और भी परमेश्वर बताते हैं कि मैं उनके ऊपर दया करूंगा। நாம் வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்மளை தூக்கி எடுக்கும்படியாக जो परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उस परिस्थिति से हमें उठाने के लिए தேவன் நமக்கு இரக்கம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं। அவர் நம்ம மேல மனமிரங்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். हमारे यहोवा हमारे ऊपर दया करते हैं। அதனால நம்ம ஒன்றாம் சோர்ந்து போய் விடக்கூடாது. इसलिए हमें थक नहीं जाना चाहिए। நம்மை விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் உண்டு. परमेश्वर हमारे ऊपर चिंता करते हैं, நமக்கு மனமிரங்கக்கூடிய ஒரு தேவன் உண்டு. हमारे लिए दया करने वाला एक परमेश्वर है। வாசிக்கலாம். யாத்ராகமம் 34 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक का 34 अध्याय 6-7 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம்.
34 अध्याय का 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। மோசே தேவனை முகமுகமாய் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார். 34 6 இல்ல, அது introduction. देखिए मूसा परमेश्वर को आमने सामने देखना चाहते थे। அப்படி விரும்பும்போது वैसे जब वो चाहते தேவன் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிறார். तब परमेश्वर की महिमा उनके सामने जाती है। கர்த்தர் முன்பதாக கடந்து போகிறார். परमेश्वर आगे जा रहे हैं। அப்ப கர்த்தர் அங்க சொல்லக்கூடிய அவருடைய நாமத்தை தான் நாம் பார்க்க तो போகிறோம். देखिए जब परमेश्वर वहां से गुजरते हैं तो उनका नाम वहां क्या था। வாசிக்கலாம் 6-7 வசனம். हम पढ़ेंगे 6 और 7 निर्गमन का पुस्तक का 34 अध्याय। फिर पश्चिम सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारी पश्चिम सीमा यहीं ठहरे, तुम्हारी 32 யாத்ரா. यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराया। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोते और परपोते को भी देने वाला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க மோசேக்கு முன்பதாக கர்த்தர் கடந்து போகும்போது यहाँ यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करते हुए चला। எவ்வளவோ நாமங்கள் தேவனுக்கு இருக்கு. देखिए यीशु परमेश्वर का कितना नाम है। சர்வ வல்லவர், சர்வ வியாபி, सर्वशक्तिमान है, ऐसे बहुत नाम है। சர்வ ஞானி என்று சொல்லி और सर्व ज्ञान वाले परमेश्वर है। எத்தனையோ நாமங்கள் உண்டு. ऐसे बहुत तरीके के नाम है। அவ்வளவு நாமங்களை விட்டுவிட்டு फिर भी वो सब नाम को छोड़कर இங்க கர்த்தர் சொல்லுகிறார், या परमेश्वर बताते हैं கர்த்தர் இரக்கமும் वो दयालु கிருபையும் और अनुग्रहकारी நீடிய சாந்தமும் और कोप करने में धीरजवन மகா தயையும் और अति करुणामय சத்தியமும் உள்ள தேவன். और सत्य परमेश्वर है। 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கம் காக்கிறவராம். देखिए 1000 वंश तक परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் அவ்வளவு மனதுருக்கம் உள்ள ஒரு கர்த்தர். देखिए जो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो इतना दयालु परमेश्वर है। மனிதர்கள் நமக்கு மனமிறங்காமல் போகலாம். देखिए मनुष्य अगर हमारे ऊपर दया नहीं करते, மனிதர்கள் நமக்கு உதவி செய்யாமல் போகலாம். मनुष्य हमें मदद नहीं करते, ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து फिर भी जो परमेश्वर यीशु मसीह को हम आराधना कर रहे हैं மனதுருக்கம் உள்ள தேவன். वो दयालु और करुणामय परमेश्वर है। இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்களிலே देखिए परमेश्वर जब तक इस संसार में थे ஆண்டவர் மனதுருகி ஒவ்வொரு பிள்ளையோட வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்தார். तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कर कर बहुत सारे अद्भुत को किए। வியாதியிலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கினார். वो रोगों से चंगा किया, மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார். जो मर गए थे उन्हें जी उठाया। அவ்வளவு மனதுருக்க தெய்வத்தை தான் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். इतना दयालु परमेश्वर को ही हम आराधना कर रहे हैं। இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் आज हमारा जीवन में भी மனம் இறங்குகிற தேவனாக, वो एक करुणामय परमेश्वर है இரக்கம் செய்கிறவராக और दया करने वाले हैं। நாளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வந்திருக்கிறார். तो इस दिन में हमारे सामने आकर खड़े हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள்ல जब परमेश्वर इस संसार में थे, நாயின்ங்கிற ஒரு ஊருக்கு அவர் கடந்து செல்கிறார். नाइन गांव को वो जाते हैं। வாசிக்கலாம் லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक का 7वां अध्याय 11 இருந்து 15 வரை உள்ள வசனங்கள். 11 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक में आ पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आ गया और उसे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थ को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।
ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே மரித்த வாலிபனை यहाँ एक जो युवक जो मर गया था உயிரோடு எழுப்பி जी उठाया அவனுடைய தாயினிடத்தில் திரும்ப கொடுக்கிறார். और अपने माँ के पास उसे वापस किया। இந்த சம்பவத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா आप अगर इस संभव को देखेंगे, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஊர் வழியாய் போய் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह उस गांव से जा रहे थे மரித்தவனை அங்கே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और उस मरा हुआ युवक को वहां लेके आ रहे थे। ஆண்டவர் அவளை அந்த பெண்ணை பார்க்கிறார். परमेश्वर उसका माँ को देखते हैं। அவளோ கைம்பெண்ணாய் இருக்கிறார். वो एक जवान विधवा थी। அவளுடைய சூழ்நிலையை பார்க்கிறார். तो उसका हालात को भी देखते हैं। யாரும் ஆண்டவர்ட்ட போய் அவளுக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கவில்லை. कोई भी जाकर परमेश्वर से नहीं बोला कि इस विधवा को आप मदद कीजिए। யாரும் அவளுக்காக ஜெபிக்கவில்லை. कोई भी जाकर प्रार्थना नहीं किया। ஆண்டவர் அவளை பார்த்து फिर भी परमेश्वर ने उसे देखा, அவள் மேல் மனதுருகி उसके ऊपर दया किया। அல்லாத என்று சொல்லி तुम मत रो। மரித்த அந்த வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பி मरा हुआ उस जवान को जी उठाते हैं அவளிடத்தில் திரும்பி கொடுக்கிறார். और उसके पास वापस किया। அதனால்தான் சார் தேவன் சொன்னார் பதில் ஏசாயால, तो इसीलिए देखिए परमेश्वर ने यिर्मयाह में बताया, விசாரிப்பற்றவர்கள் என்று சொல்லி உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சொல்லலாம். आपके चारों ओर के लोग आपको देखकर बोल सकते हैं कि आपके बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं। ஆனால் தேவன் உங்களையும் நாம் என்னையும் ஒவ்வொரு நாளும் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். फिर भी देखिए परमेश्वर यीशु मसीह हर पल आपके और हमारे बारे में चिंता करते हैं। அதான் பேதுரு சொல்லும்போது, इसीलिए पतरस बताते हैं, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவன் அப்படினால் परमेश्वर जो आपके ऊपर चिंता करते हैं, உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி आपके सब जो दुख है उसको सब आप चिंता है वो आप आपके ऊपर परमेश्वर के ऊपर रख दीजिए। உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் மேல வைத்து விட பழகிக்கொள்ளுங்க. आपके जिंदगी में कितना भी परेशानी है, दुख है, दर्द है, उसको सब परमेश्वर के ऊपर रखने को कोशिश कीजिए। அவர் உங்களை விசாரிக்கிற தேவன். क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर चिंता करते हैं। தாயின் கருவிலே நம்மளை உருவாக்கின கர்த்தர் அவர். माँ के कोख से हमें जन्म लिया है। நமக்காக அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனையே ஒப்பு கொடுத்தவர். हमारे लिए उस कलवरी क्रूस में अपना जान को खो दिया। அவ்வளவு பாடுகளை பட்டார். उतना कष्ट उठाए। தன் சரீரத்தில் ரத்தம் முழுவதும் வெளியே வந்தது. अपने शरीर का पूरा लहू बह चुका था। இவ்வளவு பாடுபட்ட தேவன் इतना कष्ट उठाया परमेश्वर। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனை மாற்ற மாட்டாரா? क्या हमारा जीवन का परेशानी को नहीं बदल सकते? கண்டிப்பாக மாற்றுவார். जरूर बदलेंगे। நீங்கள் உங்களை அவர் கையில ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना நீங்கள் चाहिए। அவரிடத்துல திரும்ப வேண்டும். आपको परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। நீங்க ஒருவேளை இந்த விதவை தாயை போல நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கலாம். ऐसा है कि आप इस विधवा माँ की तरह अभी खड़े हो रहे हैं। உங்களுக்காக தேவனிடத்துல போய் ஜெபிப்பதற்கோ உங்களை காரியங்களை சொல்வதற்கு யாரும் இல்லை என்று சொன்னீங்க. தனிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம். आप अकेले महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे लिए चिंता करने को या तो मेरे लिए प्रार्थना करने को आज कोई नहीं है। எனக்கு யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए और कोई नहीं है। ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. मैं परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि मैं तुझे कभी भूल नहीं गया। நம்மை விசாரித்து நமக்கு இரக்கம் செய்கிற தேவன் தான் நாம் ஆராதிக்கக்கூடிய கடவுள். हमारे परमेश्वर हमारे बारे में सुधि लेते हैं और हमारे ऊपर दया रखते हैं। அவர் மேல உங்க பாரத்தை எல்லாம் இறக்க வேண்டிய. तो आपके बोझ आप परमेश्वर के ऊपर रखिए। இரண்டாவதாக दूसरा, நம்ம அந்த எரேமியா 30ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम उस यिर्मयाह का पुस्तक का 30वां अध्याय को लेंगे। 18வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 18 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडार पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நகரம் தன் மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு இரண்டாவது பாவம். और नगर अपने ही खंडार पर फिर बसेगा அரண்மனை முன் போல நிலைப்படும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। நம்ம சிலப்ப சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, देखिए कुछ समय हम बोलते हैं, முன்னாடி எங்க வாழ்க்கையில நல்லா இருந்துச்சு, पहले हमारा जिंदगी सब बहुत अच्छा था, ஒரு பிரச்சனை இல்ல, कुछ परेशानी नहीं थी, சரீரத்துல நல்ல ஆரோக்கியம் இருந்துச்சு, शरीर में बहुत अच्छा आरोग्यता था, ஆனால் இப்ப எல்லாம் இழந்து நிக்கிறேன் என்று சொல்லி फिर भी आज मैं सबको खो डाला हूँ। ஒருவேளை சொல்லுங்க,
சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். ऐसे आप बोल सकते हैं. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் சொல்லுகிறார், फिर भी परमेश्वर इन दिनों में बोलते हैं, முன் போல நிலைப்படும் என்று சொல்லுகிறார். पहले के समान लौटता है. ஆனால் அதை காட்டிலும் ரெட்டிப்பாக தான் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக. देखिए, पहले से भी दुगना आशीर्वाद ही परमेश्वर हमें करना चाहते हैं. எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கும் போதுதான் जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है, தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய தொடக்கத்தை கொடுக்கிறவராக. तभी परमेश्वर एक नया शुरुआत को हमें देते हैं. நீங்க அந்த நாயின் ஒரு விதவையின் வாழ்க்கையை பாருங்க. देखिए, वो नाइन वो विधवा, गांव के विधवा को देखिए. அவளுடைய மகன் மரித்து போனான். वो जो उसका बेटा मर चुका था. எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அழுது கொண்டு போனாள். वो विधवा सोची कि मेरे जीवन में अब सब खत्म हो गया बोलकर रो कर जा रही है. அவளை தேடி வந்த தேவன் फिर भी देखिए, उस विधवा को परमेश्वर ने ढूंढ के आया. அவளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய தொடக்கத்தை கொடுத்தார். उसके जीवन में एक नया शुरुआत को दिया. அதே போல நீங்க லாசரு, மார்த்தாள், மரியாளுடைய சகோதரர் லாசருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா, तो देखिए वैसे ही मार्था और मरियल और लाजर का जीवन को देखिए. எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அவனை அடக்கம் பண்ணி விட்டார்கள். सब खत्म हो गया बोलकर उसे दफना भी दिए. 4 நாள் ஆயிற்று. 4 दिन हो गया. சரீரம் நார ஆரம்பித்து விட்டு என்ன ஆரம்பித்தார்கள்? शरीर में बदबू आएगी बोलकर सोच रहे थे. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை கொடுத்தார். फिर भी देखिए, लाजर का जिंदगी में भी परमेश्वर एक नया शुरुआत को देते हैं. தேவன் நம்மளை எப்பொழுதும் ஆசீர்வதிக்கும் போது परमेश्वर हमें आशीष करते समय நம்மளை வெறுமையாக்கி हमें खाली करके மீண்டும் கட்டுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். फिर से हमें बनाते हैं. அது இதை குறித்து நாம் கவலைப்படக்கூடாது. इसलिए कोई चीज के लिए हमें घबराना नहीं है. எல்லாம் முடிஞ்சது என்று நீங்க நினைச்சால் கூட, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में सब खत्म हो चुका है, தேவன் புதிய தொடக்கத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறவராக. परमेश्वर एक नया शुरुआत को आपकी जिंदगी में दे रहे हैं. கல்லுகளிலிருந்து தேவன் ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டாக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆபிரகாம் விசுவாசித்தார். अब्राहम ऐसे विश्वास किया कि पत्थरों के द्वारा उन्हें बच्चे दे सकते हैं. உங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இருக்கா? क्या आपके अंदर ऐसे विश्वास है? நீங்க விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. எல்லாம் இழந்த நிலைமையில இருக்கலாம். तो देखिए, सब अभी खोए हुए एक स्थिति में अगर आप होंगे. நம்முடைய சபை கூட பூட்டப்பட்டு 2 ஆண்டு காலமாக ஆகிவிட்டது. देखिए, हमारे कलीसिया को बंद हुए 2 साल हो चुके हैं. இனி இது திறப்பதற்குண்டான சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. अभी ये कलीसिया खोल सकेगा या नहीं सकेगा बोलकर हमें मालूम नहीं. மற்றவர்கள் சொல்லலாம் எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி. दूसरे बोल सकते हैं कि सब खत्म हो चुका है. ஆனால் தேவன் சொன்னார், फिर भी परमेश्वर बोले, புதிய தொடக்கத்தை கொடுக்க போகிறேன். मैं एक नया शुरुआत को देने वाला हूँ. மீண்டும் கட்டுவிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி. मैं फिर से मैं बनाऊंगा. சில நேரங்களில कुछ समयों में சில காரியங்களை விட்டு விடலாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கும் போது, जब हम सोचते हैं कि ये सब काम को हमें छोड़ देना चाहिए, ஈவன் சில ஊழியங்களுக்குள்ள விட்டு விடலாம் என்று சொல்லி நினைக்கும் போது, हम सोचते हैं कि ये सेवकाई को हमें छोड़ देना चाहिए, தேவன் அப்பொழுதுதான் சொன்னார், परमेश्वर तभी बोले, மீண்டும் கட்டுவிக்கப்படுவாய், फिर से मैं तुझे बनाऊंगा, மீண்டும் நீ நாட்டுவாய். फिर से मैं तुझे बनाऊंगा. இந்த தேவன் தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் तो वही परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में மீண்டும் கட்டுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். फिर से बनाने वाले हैं. வாசிக்கலாம் எரேமியா 31 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक का 31 अध्याय 4 லிருந்து 6 வரை உள்ள வசனங்கள். 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे. हे इजराइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा. वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी. तू शमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाए वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें प्रोम की पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चले. இந்த வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, जब इस वचन को मैं ध्यान कर रहा था, தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, जब परमेश्वर के सम्मुख में मैं प्रार्थना कर रहा था, தேவன் அப்படியே ஒவ்வொரு காரியங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார். तो परमेश्वर एक एक कार्य को मुझे बोल कर आए. அப்போ என்னுள்ள எழும்பின अनेक கேள்விகளுக்கு தேவன் இந்த வார்த்தை மூலம் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார். तो मेरे अंदर जितने भी प्रश्न उठे थे वो सारे प्रश्नों को परमेश्वर ने जवाब दिया. இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே, यहाँ बोलते हैं, ये इजराइल कुमारी कन्या, மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன், मैं तुझे फिर बसाऊंगा, நீ கட்டப்படுவாய், वहां तू फिर
फिर बनेगा, மறுபடியும் நீ மேல வாத்தியத்தோடும் फिर वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी ஆடல் பாடல் செய்யறது களிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய். और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी. மறுபடியும் फिर से சமாரியாவின் மலைகளிலே फिर से समरोन के पहाड़ों पर திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுவார். अंगूर की बारियों पर फिर लगाएगी. எல்லாம் முடிந்தது. सब खत्म हो चुका है. 2 ஆண்டு காலமாய் சபையில என்று சொல்லி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது 2 साल से कलीसिया नहीं चल रहा है बोलकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ஆண்டவர் சொல்லி மீண்டும் கட்டுவிக்கப்படுவாய். तब परमेश्वर ने बताया कि फिर से मैं तुझे बनाऊंगा. சமாரியாவின் மலைகளில் திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுவாய் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணார். समरोन के पहाड़ पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी. அப்ப உடனே நான் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டேன். तो फिर से तुरंत मैंने परमेश्वर देखकर पूछा, வார்த்தை நல்லா இருக்கு, ये वचन तो अच्छा है, வார்த்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன், ये वचन को मैं विश्वास करता हूँ. வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிற தேவன் இன்னார் என்று எனக்கு நல்லாக தெரியும். मुझे मालूम है कि मेरे लिए जो वाचा करने वाला परमेश्वर कौन है. இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் கேட்டேன். तब मैंने परमेश्वर से पूछा, ये सब कब होगा. ஆபிரகாம் தேவனை பார்த்து கேட்பார், अब्राहम परमेश्वर को देखकर पूछेंगे, ஆண்டவரே நீர் எனக்கு என்ன தருவீர் என்று சொல்லி. परमेश्वर आप मुझे क्या देंगे. அதே போல ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டேன். वैसे ही मैं परमेश्वर को देखकर पूछा, மறுபடியும் கட்டப்படுவாய், फिर से तू बनेगी, நீ திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுவாய், तू अंगूर की बारियों को लगाएगी. எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆண்டவரே, ये सब अच्छा है परमेश्वर. இது எப்ப நடக்கும் என்று சொல்லி கேட்கும்போது तो मैंने पूछा कि परमेश्वर ये सब कब होगा. அடுத்த நிமிஷமே அடுத்த கண் இமைக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே देखिए, दूसरा पल ही जब हमारे आंख ऐसे चिमटता है, वो पल में நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் நான் நேற்றைய தினத்துல உணர்ந்தேன். परमेश्वर के साथ में एक अच्छा बात को करने की तरह मैंने महसूस किया. ஒரு மனிதனோட பேசிட்டு இருக்கும்போது एक मनुष्य एक आदमी के साथ जब मैं बात कर रहा था, நாம் கேட்ட கேள்விக்கு உடனே அவர் பதில் சொல்றாரு பாத்தீங்களா. देखिए, जब हम एक मनुष्य के साथ बात करते हैं, तब जब वो कुछ प्रश्न उनसे पूछते हैं तो तुरंत उत्तर देते हैं. அதே போல அந்த வார்த்தையை கொடுத்து அந்த வார்த்தையை வாசித்த உடனே तो देखिए, वैसे ही ये वचन को दिया. जब मैंने इस वचन को पढ़ा, இது எப்ப நடக்கும் என்று சொல்லி கேட்கும்போது जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये कब संभव होगा, ஆண்டவர் உடனே சொன்னது परमेश्वर तुरंत बोले. சங்கீதம் 102 भजन संगीता का 102 13 இருந்து 16 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிப்போம். हम पढ़ेंगे. भजन संगीता के 102 13 से लेकर 16 वचन तक. तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है. क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं. इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरा प्रताप से डरेंगे. क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है. ஹalleluya. हालेलुया. அதே தேவன் தான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், यही परमेश्वर आपको भी देखकर बोलते हैं, உங்களுக்கு தயை செய்யும் காலமும் आपको दया करने वाला काल அதற்காக குறித்த நேரமும் வந்தது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और उस समय आ पहुंचा है. நீங்கள் சில காரியங்களுக்காக ஜெபித்து நெடுநாளாய் காத்து கொண்டிருக்கலாம். आप एक काम के लिए बहुत देर प्रार्थना कर आप इंतजार कर रहे होंगे. தேவன் சொல்லுகிறது, परमेश्वर बताते हैं, நான் அதற்கு தயை செய்யும் காலமும் मैं उसको अनुग्रह करने चाहता हूँ, அதற்காக குறித்த நேரமும் வந்தது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है. 5 வசனத்துல 15वां वचन में கர்த்தர் சீயோனை கட்டி परमेश्वर यहोवा सिय्योन को बसाया है தமது மகிமையில் வெளிப்படுவாராம். और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता சபை है. காரியங்கள் எல்லாம் மீண்டும் திறந்து कलीसिया का काम फिर से खोलता है தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். और अपने महिमा को दिखाई देते हैं. அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் वैसे ही आपके जीवन में மறுபடியும் தேவன் கட்டுவித்து फिर से आपको बनाएंगे. இழந்த எல்லாவற்றையும் உனக்கு திருப்பி கொடுத்து जितना चीज आप खोए हैं उसको सब वापस देंगे. உங்களுடைய வாழ்க்கையும் எடுத்து நிறுத்தி आपके जीवन को भी बसाएंगे. அதை சரி செய்யக்கூடிய நேரம் இந்த காலம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்.
और उसको ठीक करने का समय यही है। இப்ப தேவனை உறுதியாய் நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को अच्छा से आपको पकड़ना चाहिए। ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்க ஆண்டவரே परमेश्वर आपने बोला, நான் மறுபடியும் கட்டுவிப்பேன் என்று சொல்லி சொன்னீங்க. आपने बोला कि आप मुझे फिर से बनाएंगे। அதற்காக குறித்த நேரம் வந்தது என்று சொல்லி சொன்னீங்க. आप बोले हैं कि उसका समय आ पहुंचा है, என் வாழ்க்கை நீ செய்வீர் என்று சொல்லி तो ये वचन को आप मेरे जीवन में पूरा करेंगे बोलकर தேவனுடைய நாமத்தை நாம் துதிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். परमेश्वर के नाम को हमें स्तुति करना எந்த चाहिए। ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ कौन सा आशीर्वाद के लिए हम इंतजार कर रहे हैं? விசுவாசத்துல நான் அதை ஏற்கனவே பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசித்து துதிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். विश्वास के साथ मैं उसे पा चुका हूँ बोलकर आपको स्तुति करना चाहिए। அதற்காக தேவனுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். उसके लिए आपको परमेश्वर से धन्यवाद बोलना चाहिए। இந்திய தேசத்துல சாம் ஜெபத்ரே என்று சொல்லி ஒரு வளமையான ஊழியக்காரர் இருந்தார். देखिए, इंडिया देश में साम जबतुरै बोलकर एक बहुत बड़े सेवगाईदारी थे। தனக்கு சம்பள உயர்வு வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். तनख्वाह उनका बढ़ना चाहिए बोलकर वो बहुत प्रार्थना किए। இவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். मेरा तनख्वाह में इतना रुपए का बढ़ाई होना चाहिए बोलकर प्रार्थना किया। இன்னும் விசுவாசத்துல என்ன பண்ணாருன்னா और देखिए, विश्वास में क्या किए, அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி वो आशीर्वाद को पा लिया बोलकर அதற்குண்டான தசம பாகத்தை எடுத்து சர்ச்சில் கொடுத்தார். तो उसका वो तनख्वाह का दशांश को लेकर भेंटी दिया। அதன்படியே கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிச்சார். तो उसी तरीका से परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद भी किया। அதே போல இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ इसलिए आज आपके जीवन में कौन सा आशीर्वाद के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி उसे पा चुके हैं बोलकर நீங்கள் விசுவாசத்தோட विश्वास के साथ தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए। ஆசீர்வதிக்கப்பட நேரம் வந்தது என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார். परमेश्वर बताते हैं कि आशीर्वाद करने का समय आ पहुंचा है। 16வது வசனத்துல சொல்கிறார், 16वां वचन में देखिए, திக்கற்றவருடைய ஜெபத்தை அலட்சியம் பண்ணாமல் 16 102 वह लाचार के प्रार्थना की ओर मुंह करता है அவருடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார். और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। நாம் ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபத்தையும் கேட்கிற தேவன் அவர். देखिए, हम जो प्रार्थना करते हैं वो सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக परमेश्वर की नाम की महिमा करने के தேவன் लिए நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीर्वाद करते हैं। தேவன் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில देखिए, परमेश्वर पहले हमारे जीवन में இரக்கம் செய்கிறவராக वो இருக்கிறார். एक दयालु परमेश्वर है। முன் போல தேவன் நிலைப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். हमें फिर से बसाते हैं, மறுபடியும் கட்டுவிக்கிறவராக फिर இருக்கிறார். से हमें बनाते हैं। மூணாவதாக तीसरा, தேவன் நம்மளை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். परमेश्वर हमें அது எரேமியா 31:19. परमेश्वर फिर से हमें बनाते हैं, या हमारे थोड़ा आगे आशीर्वाद देते हैं। அவிழ்ந்த சோத்திரம் ஆடல் சத்தம் அவைகளிலிருந்து ஸ்தோத்திரமும் उनसे स्तुति ஆடல் பாடலின் சத்தமும் புறப்படும். और गाने बजाने का स्वर भी सुनता है। அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன். और मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा। அவர்கள் குறுகி போவதில்லை. और वे थोड़े ना होंगे। அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன். मैं उनको महिमा दूंगा। அவர்கள் சிறுமைப்படுவதில்லை. वो कभी घटी नहीं होंगे। அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார். मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा। நம்ம மேல மனம் இறங்கக்கூடிய தேவன், हमारे ऊपर दयालु करने वाले परमेश्वर முன்பு போல தேவன் நம்மளை நிலைப்படுத்தி पहले की तरह हमें स्थिर करेंगे நம்மை பழுகி பெருக பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். और हमें फूल फल कर कर बढ़ाएंगे। தேவன் இந்த ஆண்டு நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி परमेश्वर इस साल में जो वाचा हमें दिया है, உபாகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, 35 व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 5वां वचन।
परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरा पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। 8வது வசனம். और उसका 8वां वचन, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि के उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் இங்கே சொல்லக்கூடியது, परमेश्वर यहाँ बताते हैं, உன் முற்பிதாக்களை பார்க்கிலும் உன்னை பலுகி பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். तेरे पुरखाओं से भी मैं तुझे बढ़ती करूंगा। 8வது வசனத்துல 8वां वचन में, நீயோ மனம் திரும்பி और तू फिरेगा கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और यहोवा की सुनेगा। இப்ப நம்மளை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் என்று சொன்ன கர்த்தர், देखिए हमारे वैभव को बढ़ाने वाले परमेश्वर முற்பிதாக்களை பார்க்கிலும் நம்மளை பலுகி பெருக பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். पुरखाओं से भी हमें बड़ाई करेंगे। நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நம்மளுடைய குடும்பத்தை, हमारे जीवन को, हमारे कुटुंब को, நம்மளுடைய முன்னோர்களை பார்க்கலாம் हमारे पुरखाओं से भी நம்மளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். आशीष कर हमें बढ़ाएंगे। நம்முடைய சபையின் ஊழியங்களையும் हमारे कलीसिया के सेवगाई को முற்பிதாக்களின் ஊழியங்களை பார்க்கலாம் पुरखाओं के सेवगाई से भी ஆசீர்வதித்து பலுகி பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். आशीष कर उसे बढ़ाएंगे बोलकर वाचा करते அதற்கு हैं। நாம் அவரிடத்தில் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். देखिए ये वाचा अगर हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए तो हमें यहोवा की ओर फिर से देखना है। இன்னும் 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்துல, और भी देखिए पहला कुरिन्थियोस का पुस्तक उसका 9वां अध्याय का पहला वचन, தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, இந்த வசனத்தை 1 கொரிந்தியர் 2 परंतु जैसा लिखा है जो जो बातें आंखें ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறது परमेश्वर ने जो तैयार कर रखा है, கண்கள் காணவும் இல்லை, वो आंखें ने नहीं देखी செவிகள் கேட்கவும் और இல்லை, कान ने नहीं सुनी, இருதயத்தில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தோன்றவும் இல்லை என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். और हृदय में ऐसे मनुष्य के बातें चित्त में भी नहीं चढ़ी। அப்படியே தேவன் நம்மளை முற்பிதாக்களை பார்க்கலாம் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். वैसे ऐसे ही परमेश्वर हमारे पुरखाओं से भी हमें आशीष करते हैं। தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, हमारे अकेले जीवन நம்முடைய में, குடும்ப வாழ்க்கை, हमारे परिवार के நம்முடைய जीवन में, சபையின் காரியங்கள் हमारे कलीसिया के कामों में, எல்லாவற்றையும் सबको முற்பிதாக்களை பார்க்கலாம் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். पुरखाओं से भी आशीष करेंगे। வார்த்தையில் உறுதியாக நாம் பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इस वचन को हमें अच्छा से पकड़ लेना அது चाहिए। மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ यही नहीं, ஏசாயா 45:2 சொல்கிறார், यशायाह का पुस्तक में 45 का 2 में बताते हैं, நான் உனக்கு முன்னே போய் मैं तेरे आगे आगे चलूंगा கோணலானவர்களை செவ்வையாக்குவேன் என்று சொல்லி और சொல்கிறார். ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। அக்கினி சமமாய் மேக சமமாய் मैं एक आग की तरह और एक मेघ की तरह நமக்கு முன்பதாக கடந்து சென்று हमारे आगे वो चलते हैं। தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக, परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। இந்த தேவனிடத்தில் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें उनके पास फिरना है। இன்னைக்கு விசாரிப்பற்றவர்கள் என்று சொல்லி உங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். अगर ऐसा हो कि आपको सब देखकर बोलते हैं कि इसके ऊपर चिंता करने वाला कोई नहीं, எனக்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். बोलते अगर ऐसा हो कि आपको देखकर बोलते हैं कि इसका कोई नहीं, ஆனால் வானத்தையும் பூமியையும் படைச்ச தேவன், देखिए आकाश और सृष्टि को रचाया परमेश्वर, நான் उन्नोட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி मैं तेरे साथ हूँ बोलते हैं। எத்தனை நல்ல தேவன், कितना अच्छा परमेश्वर, நமக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன். हमारे लिए सब खत्म किया। சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல, भजन संगीता में जैसे कहा गया, கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று சொல்வது போல, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेंगे। நமக்காக யாவற்றையும் செய்ய அவர் காத்து நிற்கிற தேவனாக இருக்கிறார். देखिए परमेश्वर बाट जोते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करने का। நாம் அவரிடத்தில் திரும்பும்போது देखिए जब हम उसके पास फिरते हैं நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுத்து கட்டுவிக்கிறவராக तो இருக்கிறார். हमारी जिंदगी को फिर से बनाते हैं, மீண்டுமாய் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக फिर இருக்கிறார். से हमें आशीष करते हैं।
हैं। இன்னும் நம்ம எரேமியா அந்த 30ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். देखिए वो यिर्मयाह का वो तीसरा अध्याय को हम लेंगे, 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 30वां अध्याय का 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे, उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेरे करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं அவர்கள் பிள்ளைகள் முன் போல் இருப்பார்கள், उनके बच्चे पहले की तरह होंगे, அவர்கள் சபை எனக்கு முன்பதாக திடப்படும், उनके कलीसिया उनके मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी அவர் ஒடிக்கிற யாவரையும் தண்டிப்பேன் என்று சொல்கிறார். और जितने उन पर अंधेरे करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। அவருடைய சபையை திடப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். उनकी मंडली को मैं मेरे सामने स्थिर रखेगी। உங்களுடைய வாழ்க்கையை திடப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். आपके जीवन को परमेश्वर स्थिर करेंगे बोलते மனம் हैं। இறங்கக்கூடிய தேவன், दयालु करने वाले परमेश्वर, முன் போல நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய தேவன், पहले की तरह हमें आशीर्वाद करने वाले நம்மளை परमेश्वर, பலுகி பெருக பண்ணுகிற தேவன், हमें बढ़ाने वाले நம்மளை परमेश्वर திடப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். बताते हैं कि मैं तुझे स्थिर करूंगा। இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था அவர்கள் சபை எனக்கு முன்பதாக திடப்படும் என்று சொல்லி நம்முடைய சபையை குறித்து தேவன் பேசினார். तो हमारे मंडली के बारे में परमेश्वर ने बोले कि मैं तेरे मंडली को स्थिर करूंगा। அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கை திடப்படும் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னார். वैसे ही हमारा जीवन में स्थिर होगा। தேவன் நம்மளை திடப்படுத்தி परमेश्वर हमें स्थिर करके இன்னும் உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். और आगे बढ़ाएंगे। நம்ம வாசிக்கலாம் 1 நாளாகமம் हम पढ़ेंगे पहले इतिहास का पुस्तक 14ஆம் அதிகாரம் उसका 14 वचन, 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका दूसरा 14 अध्याय का दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राजा अत्यंत बढ़ गया था। இங்க தாவீதுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா, यह दाऊद का जिंदगी को देखिए। கர்த்தர் தன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக திடப்படுத்தி यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है, இஸ்ரவேலின் தம்முடைய ஜனத்தின் நிமித்தம் क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त தம்முடைய ராஜ்யத்தை மிகவும் உயர்த்தினார் என்று தாவீது அறிந்து கொண்டார். उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था बोलकर दाऊद को पता चला। முற்பிதாக்களை பார்க்கல பலியை பெருக பண்ண வேண்டும் என்றால், देखिए पुरखाओं से भी अगर हमें आगे बढ़ाना है தேவன் நம்மளை திடப்படுத்துகிறவராக, तो परमेश्वर हमें स्थिर करने वाले हैं நம்மை இன்னும் ஸ்ட்ரெngthen பண்ணுகிறவராக, और हमें ताकत देते हैं இன்னும் நம்மளை எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். और हमें एक नया चीज के ऊपर बढ़ाते हैं அதுக்கப்புறம் மிகவும் உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். और उसके बाद हमें और आगे बढ़ाते हैं। இன்னைக்கு நாம் நினைத்தானதான் அங்க 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் போது, तो इसीलिए देखिए हम वो पहला कोरिन्थियोस का पुस्तक का दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணினதை परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार रखा है இருதயத்துல கூட தோன்றாத காரியம், वो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा। அப்படிப்பட்ட காரியத்தை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நமக்காகவும் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி तो வைத்திருக்கிறார். ऐसे कार्य को परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए तैयार कर रखा है। எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி நாம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது, इसीलिए जब सब खत्म हुआ बोलकर जब हम बात करते हैं, தேவன் புதிய தொடக்கத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். तब परमेश्वर एक नया शुरुआत को मैं देता हूँ बोलकर एक नया बादशाह करते हैं। மீண்டும் கட்டுவிக்கப்படுவாய் என்று சொல்லி தேவன் சொல்றார். बोलते हैं कि तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू फिर से बनाया जाएगा। உங்களை சோர்ந்து போயிருக்கலாம், अगर आप थक गए हो, சோர்வான பாதையில கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம், अगर एक बहुत थकावट के राह पे आप गुजर रहे हो, நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லா மாற்றங்களையும் கொண்டு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் தேவன் நம்மளை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். तो देखिए परमेश्वर इस समय पर हमें आकर खड़ा किए हैं ताकि हमारे जीवन में एक बदलाव आए। நீங்க முழு இருதயத்தோடு தேவனிடத்தில் திரும்பும்போது, जब आप पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे, இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிறவராக तो ये सब काम परमेश्वर हमारे जिंदगी में देते हैं। எப்படி திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर के ओर हमें कैसे फिरना चाहिए? ஓசியா 14ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். तो होशे के पुस्तक का 14 होशे का पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उसके कह,
सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। இங்க தேவன் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள். यहोवा के पास अपने बात वचन के ओर ध्यान कर कर परमेश्वर यहोवा के पास लौटना है। வேத வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கும் போது, தியானிக்கும் போது, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, எந்தெந்த வசனங்கள் जो वचन நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்கிறது சரியில்லை என்று சொல்லி நம்மை உணர்த்துகிறதோ, देखिए परमेश्वर का वचन जो हमें शिक्षा देती है कि तेरा जीवन में जो तू कर रहा है वो गलत है, எல்லாம் விட்டு तो वो चीज को सब छोड़कर நாம் தேவனுக்கு நேராக திரும்ப வேண்டும். हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। பரிசுத்தமாய் வாழ்வேன் என்று சொல்லி நாம் திரும்ப வேண்டும். मैं पवित्रताई से जीऊंगा बोलकर हमें लौट आना चाहिए। விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி திரும்ப வேண்டும். मैं विश्वास रहूंगा बोलकर हमें परमेश्वर से लौटना है। தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்வேன் என்று சொல்லி நாம் திரும்ப வேண்டும். परमेश्वर के लिए मैं सेवकाई करूंगा बोलकर हमें परमेश्वर के पास लौटना है। வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் தேவனிடத்தில் திரும்ப வேண்டும். देखिए बातों को सीख कर हमें परमेश्वर की ओर लौटना है। இன்னும் யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் और भी ओएल का पुस्तक का दूसरा अध्याय 12-13 वचनங்களை वासिக்கலாம். 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब के क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानेहार है। हालेलुया. हालेलुया. உபவாசத்தோடும் उपवास के साथ அழுகையோடும் रोते पीटते புலம்பலோடும் रोते पीटते உங்கள் முழு இருதயத்தோடு என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। முழு இருதயத்தோடு திரும்ப வேண்டுமா? पूरे मन से फिरकर लौटना चाहिए। கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு थोड़ा मन के अंदर रखकर கொஞ்சமாக திரும்புவதை தேவன் விரும்பவில்லை. सिर्फ थोड़ा परमेश्वर के पास फिरना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ஒரு காரியத்தை விட்டோம் என்றால் अगर एक काम को आप छोड़ते हैं, முழுவதும் விட்டு நாம் திரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். उसको पूरा छोड़कर परमेश्वर के पास लौट कर जाइए। நமக்கு கோபம் வரக்கூடிய சுபாவம் இருக்கா? क्या हमें क्रोध आने वाले स्वभाव है? சுபாவத்தை விட்டு முழுவதுமாக நாம் திரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस स्वभाव को छोड़कर पूरा से पूरा हमें परमेश्वर के पास लौटना है। இப்படி மோசே ஒரு காலத்துல கொலைகாரனா இருந்தான். देखिए जैसे मूसा एक समय पे घात करने वाला था, ஆனால் ஆண்டவரிடத்துல வரும்போது जब वो परमेश्वर के पास लौटा அவனை போல சாந்த குணமில்லை என்று ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். तो परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दिया कि इसके तरह शांति और कोई नहीं है। அப்படி திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். वैसे हमें परमेश्वर के पास लौटना है। யோசேப்பு பாவத்தை விட்டு திரும்பி பரிசுத்தமாய் வாழ தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தான். यूसुफ पाप को छोड़कर एक पवित्रताई में जीने के लिए अपने आप को समर्पण किया। அப்படியே நாம் திரும்ப வேண்டும். वैसे हमें लौटना அந்த चाहिए, வஸ்திரத்தை அல்ல, हमारे वस्त्र को नहीं, நம்முடைய இருதயத்தை கிழித்து நாம் தேவனிடத்தில் திரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हमारे मन ही को फाड़ कर हमें परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना चाहिए। அப்படி திரும்பும்போது जब हम ऐसे फिरते हैं, நாம் தியானித்த ஒவ்வொரு வார்த்தையின்படியே जैसे हमने ध्यान किया, நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे जीवन को परमेश्वर आशीष करते हैं। நாம் வாசிக்கலாம் சகரியா 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். हम पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक पहला अध्याय का 3 वचन को हम पढ़ेंगे। और 13. और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो 1:3 पहला अध्याय जकरिया का 3 वचन, इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பும்போது जब तुम लोग मेरे पास फिरोगे, நான் உங்களிடத்தில் திரும்புவேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். तब मैं तुम्हारे पास फिरूंगा। தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது जब हम परमेश्वर को देखते हैं, அவர் நம்மை நோக்கி பார்த்து तब परमेश्वर हमें देखते हैं ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். और हमें आशीर्वाद करेंगे। நாம் அதே அதிகாரத்துல 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी उस अध्याय में 16वां वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा यों कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओं को यहोवा की यही वाणी है। இங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, மன உருக்கத்தோடு உங்களிடத்தில் திரும்பினேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். कृपा
के साथ मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा என் ஆலயம் அதிலே கட்டப்படும் என்று சொல்லி और मेरा भवन उसमें बनेगा। தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படக்கூடிய ஆலயமாக परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली एक मंडली। உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்। तो ऐसे परमेश्वर आप हर एक को आशीष करना चाहते हैं। உங்க பேரை சொல்லும்போது जब आपका नाम को बोलते हैं தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள்। तब वो परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। அவ்வளவாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார்। इतना तक परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते மீண்டும் हैं, கட்டுவிக்க போகிறார்। फिर से बनाएंगे। இன்னைக்கு நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் आज हमें एक ही चीज करना है, இருதயத்தை கிழித்தவர்களாக मन को फाड़ कर தேவனிடத்தில் நாம் திரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर की ओर हमें फिरना चाहिए। இது எல்லாம் தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாரோ जो चीज को परमेश्वर मना करते हैं அது எல்லாம் விட்டு நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும்। उसको सब छोड़कर हमें मन फिराव होना चाहिए। திரும்பும்போது जब वैसे हम मन फिराव होंगे, தேவன் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்து परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करके முன் போல உங்களை ஆசீர்வதிக்க செய்து पहले की तरह आपको आशीर्वाद बनाएंगे பலிகை பெருக பண்ணி और आपको बढ़ाएंगे உங்களை திடப்படுத்தி और स्थिर करेंगे மிகவும் உயர்த்துகிறவராக और बहुत ऊंचाई को लेके जाएंगे। எத்தனை பேர் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்க कितना जन आपको समर्पण करना போறீங்க? चाहते हैं? இருதயத்தோட நான் தேவனிடத்தில் திரும்ப போறேன்। पूरे मन से मैं परमेश्वर के पास जाना चाहता பாவ हूँ। வாழ்க்கை வேண்டாம், ये पाप का जिंदगी नहीं चाहिए। இச்சைக்கு இடம் கொடுத்தது போதும்। ये अभिलाषाओं को मैं जगह देना काफी हो गया। என் சுயநலத்துக்காக நான் வாழ்ந்தது போதும்। मैं स्वयं के लिए, मेरे लिए जीने का जो वो स्थिति था वो खत्म हो जाना चाहिए। என்னுடைய குடும்ப பாரம்பரியத்துக்காக நான் வாழ்ந்தது போதும்। मैं परिवार के परंपराओं के साथ मुझे नहीं जाना चाहिए। என் தேவனுக்காக நான் வாழப் போகிறேன்। मेरे परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, வைராக்கியமாய் வாழப் போகிறேன்। वैराग्य से जीऊंगा। தேவன் என்னை இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார், परमेश्वर मुझे और आशीष करेंगे இன்னும் என்னை உயர்த்துவார் என்று சொல்லி और मुझे आगे बढ़ाएंगे बोलकर விசுவாசத்தோட ஒப்பு கொடுங்க। विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। हम जெபிக்கலாம்। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाती है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हमारे जिंदगी में हम आपके साथ साथ चलकर, आपके संगति में, आपके विश्वास में हम स्थिर रहकर परमेश्वर हम आपके साथ हम जीना चाहते हैं बोलकर आज पूरे मन से हम समर्पण करते हैं। पूरे मन से परमेश्वर, कभी नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सिर्फ आप जो आशीर्वाद को हमारे लिए तैयार कर रखे हैं उसके ओर हम परमेश्वर स्थिरता से बाट जोते हुए हमें रहना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। जो अपराधों को, जो अधर्म कामों को हमें छोड़ना है, उसे छोड़ने का ताकत हमें दीजिए। आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। जो पाप को हम नहीं करना चाहते हैं उसको हम कर देते हैं। वो शैतान के जो चतुराई से हमें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आज से एक पवित्र जीवन जीने का, पुरखाओं से भी ज्यादा आशीर्वादों को प्राप्त करने का, हालेलुया, हम अपने मन को आपके पास फिरा कर लेते
लेके आते हैं। हम अपने पाप का क्षमा हम मांग रहे हैं और हमारे मन को आपके ओर हम फिरा कर लेके आ रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद, इस संदेश के दिए हुए पास्टर को, उनके परिवार को, उन बच्चे लोगों को, सबको परमेश्वर आशीष कीजिए। फिर से आप इस मंडली को स्थिर कर रहे हैं, फिर से ये मंडली बनाई जाएगी, फिर से मंडली के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा, इन लोगों के द्वारा आपके महिमा ये देश पूरा प्रचार किया जाएगा। फिर से आप इस मंडली को बनाने का जो वाचा दिए हैं वो वाचा को पूरा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद को हमने स्वीकार किया है। हालेलुया, आप इस मंडली के द्वारा बहुत बड़ा काम इस देश में आप करने जा रहे हैं। हालेलुया, हमारे आंखें इनको जरूर देखेगी परमेश्वर। हालेलुया, इस वाचा के लिए धन्यवाद, हम स्वीकार करते हैं, इस आशीर्वाद को हम विश्वास करते हैं, आपके दिए हुए इस वाचा को हम स्वीकार करते हैं। मंडली के हर एक परिवार, कुटुंब, बच्चे लोग, काम, तनख्वाह, ये सब आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। विशेष कर एक ही चीज, आपके ओर हमें देखकर हमें बाट जोना चाहिए, वही एक आशीर्वाद से आप हमें भर दीजिए। हालेलुया, अगले हफ्ते मिलने तक आपकी कृपा हमें संभाले, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் இன்று நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमेन। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।